एक अबॉर्शन को मिसकैरेज का नाम देके एक बेटे ने पढ़वा दी अपनी ही माँ को गालियाँ। इसीलिए बोलते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर अपने स्कूल से हटके किसी अच्छे स्कूल से शिक्षा ली होती तो मिसकैरेज और अबॉर्शन में डिफरेंस समझ में आता। उधर माँ जी ने भी बोला है, कितनी भी गालियाँ दो, कितनी भी ट्रोलिंग करो, मैं नहीं मानूंगी, ब्लॉग तो मैं डालती ही रहूँगी। उधर जिज्जी का भी कहना है, ये जो हमारा लॉस हुआ है वो इस लॉस का न जाने कितने लोग इंतज़ार कर रहे थे। उधर लप्पू भैया का कहना है, हम लोगों को इतनी ज़्यादा टेंशन मत दो, लप्पी भाभी को इतनी ज़्यादा टेंशन मत दो, नहीं तो लप्पी का भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसका मतलब ये है जो आने वाले टाइम में यही सेम कंटेंट आपको लगभग मिलेगा लप्पी भाभी का देखने का। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है कौन नई वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस लाइक करना, कमेंट करना, और जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस वो सब्सक्राइब करना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ आए, बहुत सारे। जब वीडियो की नींव ही गलत तरीके से रखी गई, जो इनका घर का कंटेंट था उसको गलत तरीके से पेश किया गया, गलत चीज़ें बता के पेश किया गया, तो ऑडियंस का गाली देना तो लाजमी है। ये लोग आधी अधूरी बात करते हैं, आधी अधूरी अपनी ऑडियंस को जानकारी देते हैं, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के चीज़ों को दिखाते हैं, और जब गालियाँ पड़ती हैं ऑडियंस की तब ये बातें बताने आते हैं कि ये नहीं ये है। इनको इतना भी नहीं पता, पूरा घर पूरा परिवार मिसकैरेज 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 के गुणगान गा रहा है, जबकि ये मिसकैरेज है ही नहीं, ये सीधा सीधा एक अबॉर्शन है। मिसकैरेज वो होता है जो बच्चा जिसमें हार्ट बीट होती है, जिसकी ग्रोथ प्रॉपर होती है, लेकिन किसी ना किसी रीज़न से वो अपने आप ब्लीडिंग हो जाती है और माँ के पेट से निकल जाता है ना, उस टाइप का कुछ होता है, उसको बोलते हैं मिसकैरेज। लेकिन अबॉर्शन में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं बेबी को अबॉर्ट करने के लिए। बेबी का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुआ, बेबी की हार्ट बीट नहीं आई, या बेबी में कोई कमी है जिसकी वजह से उसको फ्यूचर में भुगतान करना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी, मतलब बेबी में कुछ कमी रह जाएगी, या माँ की जान को नुकसान होता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इस बच्चे को रखने से ये नुकसान है, इसको रखना सेफ़ नहीं है, इसलिए वो अबॉर्शन कहलाता है। बट ये ठहरे जाहिल गंवार, इनको पता ही नहीं है, और उसने छोटे लप्पू ने आके वीडियो छाप दिया मिसकैरेज के नाम का, इसीलिए ऑडियंस इन पे टूट पड़ी गालियां देने को। अब एक तो ये छोटा लप्पू भाई साहब, मुझे लगता है कभी ना कभी देखना, अभी पता नहीं थोड़ा थोड़ा ये कम निकल के आया है, ये जब भी आएगा एक टाइम पे जब इसके 1 आध मिलियन हो जाएंगे, ये लप्पू से भी 4 कदम आगे निकलेगा। वाइफ के मिसकैरेज को जो इसने कंटेंट बनाया है, जो छाप रहा है वीडियो पे वीडियो, और उसमें बैकग्राउंड में ये जो म्यूजिक डाल रहा है, सैड म्यूजिक जो डाल रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये कितने घटिया लोग हैं, कितना घटिया इंसान है कि जो अपने बीवी के अबॉर्शन को भुना रहा है। जब इनको अगर यहाँ पे पता नहीं चली होगी, जैसे कि माता जी ने कहा कि हमारे यहाँ पे 3 महीने से पहले अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, तो माता जी आपको पटना में दिखाना चाहिए था, बट आपकी कमी नहीं है उसमें, क्योंकि आपका बेटा ही दिखाना चाहिए था, क्योंकि उसका कंटेंट था ये। उसने बोला था कि जो भी करूँगा, मैं दिखाऊंगा अपनी बीवी को, तो उसको दिखाना चाहिए था। आजकल सिटीज़ में आप जाओगे, पहली बार जाओगे 6 या 7th वीक में पहली बार अल्ट्रासाउंड कर देते हैं, जिसमें बेबी की हार्ट बीट आ जाती है। अगर वो नहीं आती है तो 10th वीक पे दोबारा बुला के अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर उसमें भी नहीं आती है तो डॉक्टर फिर सोचने लगते हैं, और 11th या 12th वीक से ज़्यादा वो सोचते भी नहीं है। अगर बेबी की ग्रोथ नहीं होती है और बेबी की हार्ट बीट नहीं आती है तो वो सजेस्ट कर देते हैं अबॉर्शन कराने के लिए। इनका तो 4th मंथ में भी काफ़ी टाइम चला गया था, तब इनको पता चला था। तो ये पता तो इनको पहले ही चल गया होगा, इसीलिए उसको प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इंजेक्शंस दिए जा रहे थे। जैसे कि इनकी माताजी ने बोला है कि उसको इंजेक्शन लगते थे,
तो इनको पता था कि बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही है, इसीलिए मे बी इंजेक्शन लग रहे होंगे उसके, लेकिन इन्होंने अपनी ऑडियंस को इस तरीके से बताया, मिसकैरेज का रूप दे के बताया छोटे लप्पू ने, तो पूरी ऑडियंस ने राजमाता को गाली दे डाली। हालांकि इसमें गलती किसी की भी नहीं है, ना राजमाता की, ना जिसका बच्चा गया है उसकी, ना लप्पू लप्पी की, ना बहन की, किसी की भी गलती नहीं है। गलतियां सिर्फ इतनी हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनके अलग टाइप के ब्लॉग्स आ रहे थे, खुशी वाले ब्लॉग्स आ रहे थे, सिर्फ ये गलती है। अगर ये चीज़ें आगे बढ़ती, 5th मंथ, 6th मंथ, 7th मंथ में जाती, तो इनकी छोटी बहू की जान पे भी आ सकती थी ये वाली बात। आजकल जब उसमें हार्ट बीट ही नहीं है तो वो बॉडी में जहर फैला सकती थी चीज़। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 6 मंथ में, 7th मंथ में हार्ट बीट रुक जाती है और पेट में ही डेथ हो जाती है, उसके बाद बॉडी में जहर फैल जाता है, तो माँ की भी जान पे बन आती है। इनके लिए ये खुशनसीबी है कि इनको टाइम से पता चल गया और वो बच्चा पहले ही निकल गया। एटलीस्ट माँ तो सेफ़ है, उसकी ज़िंदगी तो सेफ़ है, जान है तो जहान है। बेबी दोबारा कंसीव हो सकता है, दोबारा आ जाएगा। तो ये लोगों ने ऐसा स्क्रिप्ट रचा, इसमें किसी का भी, ना ऑडियंस की गलती है ना किसी की गलती है, इनकी स्क्रिप्ट ही ऐसी रची गई थी कि पूरी की पूरी ऑडियंस ने गालियां दी। किसको? सिर्फ राजमाता को। राजमाता ने जब अपने वीडियो में पूरी बात बताई, तब ऑडियंस को समझ में आया कि एक्चुअली में चीज़ क्या थी। अभी भी इतना सब होने के बावजूद भी छोटा लप्पू ये बोलता है आज के वीडियो में, जब मायके जाने की वो बात कर रहा था, ये बोल रहा था कि मुझे किसी पे भी विश्वास नहीं है, मेरा इसके बिना मन नहीं लगता और मुझे किसी पे भी विश्वास नहीं है। ये विश्वास ही ऐसी चीज़ थी शायद कि उसने अपनी माँ को डॉक्टर के नहीं ले जाने दिया चेकअप्स के लिए, शायद। भाई वो ये बोल रहा है उसके मायके वालों पे भी शायद उसको विश्वास नहीं है, इसीलिए जहाँ भी वो जाएगी वो साथ जाएगा। तो 25 साल साथ रहा था क्या? जितने दिन भी, 20 साल 22 साल जितनी भी वो है एज की, उतने दिन साथ रहा क्या? उसके माँ बाप ने उसको अच्छे से बड़ा नहीं किया? मतलब इतनी वाहियात बातें बोलते हैं ये लोग, इतनी वाहियात बातें बोलते हैं, फिर ये बोलते हैं कि हमको ट्रोल मत करो आप। इतना सब होने के बावजूद भी इनकी राजमाता ने आज ब्लॉग बनाया, उसमें बोला, पहले उसका थंबनेल लिखा कि कितना भी अच्छा कर लूँ बुराई मुझे ही मिलती है, आगे से मैं पीछे ही रहूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी, और जैसे ही आगे कुछ कंसीव होगा मैं उसको स्टार्टिंग से ही मायके भेज दूँगी। फिर आगे बोला, लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, बहुत ट्रोल कर रहे हैं। पहले भी जब इनकी कन्यादान वाली बेटी की बारी आई थी तो राजमाता ही ट्रोल हुई थी। तो मैं कुछ भी कर लूँ मेरे साथ वही होता है, कितना भी ट्रोल करो आप लोग, कितना भी मुझे गालियाँ दो, बट मैं ब्लॉग बनाने से बाज नहीं आऊँगी, मैं अपने ब्लॉग्स डालूँगी। ये इनकी हिम्मत है और इनका कॉन्फिडेंस है, ऐसा कॉन्फिडेंस भगवान सब में दे। जिज्जी ने भी बोला, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, इतने ज्ञान के भंडार हैं, इनको दुनिया नज़र लगाती है, ये सिर्फ दुनिया को नज़र नहीं लगाते, जब चीज़ें बोलते हैं ना तो ये भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। जिज्जी ने ये बोला, हमारा जो नुकसान हुआ है, बहुत कुछ भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, बहुत सारे लोगों के आने के बाद भी चले जाते हैं, और इसमें ये तो सच बात है कि बहुत सारे लोगों के हाथों में से भी चले जाती हैं चीज़ें। लेकिन इन्होंने ये बोला कि ये जो हमारा लॉस हुआ है इसका इंतज़ार बहुत सारे लोग कर रहे थे। तो इन जिज्जी को कोई बताओ कि जो, पहली बात तो इनकी छोटी बहू से शायद ही 1% लोग ऐसे होंगे जो नफ़रत करते होंगे, उससे कोई भी नफ़रत नहीं करता। और जो इनकी लप्पी की हरकतें देख के लप्पी से भी 2-4% लोग नफ़रत करते हैं ना, वो भी कभी भी उसको ये नहीं बोलते कि उसको ये वाली खुशी ना मिले। सब लोग ये बोलते हैं कि इनकी गोद भर जाए, ये माँ बननी चाहिए, इनकी गोद में बच्चा आना चाहिए, ये दुआएं देते हैं लोग इनको, ना कि इस घड़ी का लोग इंतज़ार करते हैं कि इनके घर में मिसकैरेज हो, इनके घर में अबॉर्शन हो। मतलब ये लोग अपने मुंह से अपनी बातें बोलते हैं अपने मन की, और उसका ठीकड़ा फोड़ते हैं ऑडियंस पे और किसी और पे इशारों में। कोई इंतज़ार नहीं कर रहा था आपके लॉस का, कोई भी इंतज़ार नहीं कर रहा था।
आप कर रहे थे नहीं कर रहे थे वो आपकी अंदर का मन जानता है, लेकिन बाकी दुनिया में कोई इतना पत्थर दिल नहीं है पूरी दुनिया में कि कोई किसी की बनती हुई माँ के ये सोचेगा कि इसका बच्चा चला जाए। कोई इतना पत्थर दिल नहीं होता है। साथ में लप्पू ने भी आज ज्ञान दिया। लप्पू ने आज वीडियो डाला जिसमें बोला कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ नहीं आनी चाहिए थी, हमने मना किया था, इसीलिए हम नॉर्मल ब्लॉग डाल रहे थे और ये चीज़ हमने रिवील नहीं करी थी, इसलिए सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए थी। तो लप्पू भैया वो भैया किसका है बताइए, किसका भैया है? आपने तो 8-10 लोगों ने मना करी तब उसने यहाँ पे डाल दिया, तो आपको इतनी मिर्ची लगी। आप सोचो, जब आपने गंदगी मचाई लप्पू भैया, तो आपको तो पूरा सोशल मीडिया रोक रहा था। पूरा सोशल मीडिया आपको ये कह रहा था कि भाई लप्पू भैया गंदगी मत करो, गंदगी मत करो, गंदगी मत करो। आप माने क्या? नहीं माने ना। तो भैया तो वो आप ही का है, वो कैसे नहीं अपना कंटेंट को भुनाता। और गाइस, आने वाले बहुत जल्दी फ्यूचर में ये कंटेंट लप्पी के घर में भी देखने को मिलेगा 100%, क्योंकि भैया ने आज इसकी नींव डाल दी है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। भैया ने बाती बातों में ये बोली, एक तो पहला हिंट ये था कि जब अभी लप्पी सिवान में थी तो डेली उसको मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी। मैंने यहाँ पे ब्लॉग नहीं देखे उसके यूट्यूब पे, लेकिन मैंने फेसबुक पे बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें वो हमेशा ये कहती नज़र आ रही थी कि मुझे सुबह उठ के बहुत वॉमिट आती है, मेरा सुबह सुबह कुछ भी खाती हूँ तो वॉमिट हो जाता है, बहुत चक्कर चक्कर आता है, मेरा मन नहीं लगता है, और मैं खड़ी होती हूँ तो मेरे को बहुत वीकनेस लग रहा है, मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। तो लोग उसको कमेंट करते थे शायद आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट हैं। वो छोड़ते हैं। उसके बाद अभी लप्पू भैया ने एक बोला है कि हमारा जो नुकसान होना था वो हो गया, लेकिन उसका ब्लेम अब मनीषा पे मत डालो। उससे अगर आप इतना ज़्यादा टॉर्चर करोगे, इतना ज़्यादा ट्रोल करोगे, गंदे कमेंट्स करोगे, तो जितना नुकसान अभी हुआ है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान अभी हमारे आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा नुकसान हो सकता है लप्पी जी का। इस तरीके से लप्पू भैया ने अपने वीडियो में बोला कि अगर हमें आप लोग टेंशन दोगे तो जो आगे अच्छा होने वाला है वो भी बुरा हो सकता है। लप्पू भैया बहुत जल्दी नींव डाल दिया आपने। और एक चीज़ कि लाइव में लोग इनको जैसे कमेंट कर रहे थे कंटिन्यूसली प्रेगनेंसी को लेके, बेबी को लेके, तो आधे लोग, 2-3 लोगों ने मुझे डीएम भी किया था कि शायद ये आईवीएफ का प्लान कर रहे होंगे, इसीलिए लप्पू ने ये बोला है कि प्रोसीजर चल रहा है, अभी प्रोसेस चल रहा है अभी। एंड लप्पू भैया, आपने जब थाईलैंड में बैठ के वीडियो बनाई थी उसमें गलत इंग्लिश बोली थी। ऑल एट ए सडन नहीं होता है लप्पू भैया, ऑल एट ए सडन नहीं होता है, अपनी इंग्लिश को सही करो। आज भी फिर आपने गलती कर दी। हाँ, फिर से बोला आपने ऑल एट ए सडन। कितने बड़े स्कूल में माँ बाप ने ज़मीन बेच के, पैसा कमा कमा के और पैसे इकट्ठे कर कर के, और माता जी ने अपना स्त्री धन यानी कि सोना गिरवी रख रख के आपको पढ़ाया, हाँ, साउथ भेजा, पढ़ाया, और आप गलत इंग्लिश बोल के और गलत वो करके आप उस शिक्षा का मट्टी पलीत कर रहे हो। गलत बात, वेरी वेरी बैड, लिटरली। लप्पू भैया, ये झमाई लेना बंद कर दो। लिटरली, आपकी भाषा में बोले तो लिटरली वाहियात लगते हो। मतलब आज के एक सिंगल वीडियो में लप्पू भैया ने कम से कम नहीं तो 7 या 8 बार जमाई ली। भाई, एक दिन कुंभकर्ण वाली नींद सो जाओ, एक दिन पूरी 24 घंटे की नींद पूरी कर लो, ताकि आपकी ये जो बार बार उबासी है वो ना आए। बहुत ही वाहियात लगती है ये उबासी, मतलब देख के भी ऐसे लगता है छी। तुमको खुद की वीडियो देख के नहीं लगता है? करते रहते हो, कितना मतलब ऑकवर्ड सा लगता है इनकी वीडियो देखने में भी। जब देखो हर 2 मिनट बाद एक झमाई आ जाती है, एक उबासी आ जाती है इनकी। तो गाइस, आपका क्या कहना है? इन लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, अभी सही कर लो इन्फॉर्मेशन को। ये मिसकैरेज नहीं था, अबॉर्शन था। और मिसकैरेज हो या अबॉर्शन हो, किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। जो स्वस्थ होते हैं, 100% स्वस्थ होते हैं, जो पूरा बेड रेस्ट पे होते हैं, उनके साथ भी ये चीज़ें हो जाती हैं। उनके भी डॉक्टर अबॉर्शन सजेस्ट कर देते हैं बेबी को
ऐसे करने का बात कर देते हैं, उनका भी मिसकैरेज हो जाता है समटाइम्स। तो ये चीज़ें कभी भी किसी के भी साथ हो सकती हैं, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये बात भी उसी के साथ ये भी सच है कि ये लोग मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हैं, पूरा फ़ायदा उठाते हैं। जिस टाइप की छोटा लप्पू अभी वीडियोस बना रहा है और जैसा उसमें बैकग्राउंड में वो म्यूजिक डाल रहा है और जिस तरीके के पुराने 3-3 महीने पुराने वो छोटे छोटे क्लिप्स लगा रहा है, वो सच में ही ऐसे लग रहा है कि इनके सामने पैसे से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। और अभी ये कंटेंट छोटे लप्पू का यही नहीं रुकने वाला है, अभी 1-2 हफ्ते चलेगा, लंबा चलेगा। इसके बाद आएगा लप्पी का कंटेंट और उसके बाद आएगा एक भुट्टो रानी का भाई है, वो भी इसी कंटेंट की तैयारी करने की फिराक में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, इंतज़ार करते हैं रात में क्या क्या होता है। लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।